वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट मनी। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आपको पैसा डालना है तो फिर आप 50,000 रुपए डालकर भी 13 करोड़ रुपए तक फंड बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक ऐसे फंड में पैसा निवेश करते हैं जिसका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर में उस सेक्टर के अंदर अच्छी ग्रोथ मिलेगी, तो फिर आप एक बेहतरीन फंड के अंदर आज भी कम पैसे डालकर बड़े फंड बनाने के अगर टारगेट को रखते हैं तो पूरा कर पाएंगे। उसकी वजह ये 50,000 रुपए पर आपको कंपाउंड रिटर्न मिलेगा और यहाँ पर आप एक बड़ा फंड भी आसानी के साथ बना पाएंगे। क्योंकि पिछले 10 साल में म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमें यहाँ पर रिटर्न काफी जबरदस्त मिला है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड प्लान हैं जिन्होंने हमें रिटर्न 30% से ज्यादा भी दिया है। और जबकि पिछले अगर हम 2 साल की बात कर लेते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर हमें सबसे बेहतरीन रिटर्न मिला है। लेकिन क्या हमें आज भी पैसे को निवेश करना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे रिटेल निवेशकों को ये लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में या फिर स्टॉक मार्केट एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, तो उसका वेट करना चाहिए या फिर आपको अभी भी निवेश करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप आज निवेश करने के बारे में सोचते हैं और वेट करते हैं, लगातार आप देख सकते हैं पिछले 2 साल से मार्केट बढ़ रही है, तो इसका मौका तो आप ये मौका भी मिस कर सकते हैं। अभी निफ्टी 25,000 है, इससे पहले 20,000 था, इससे पहले 15,000 भी था। यानी कि निफ्टी के टॉप लेवल लगातार बढ़ रहे हैं। इससे एक बात समझ आती है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना है तो फिर आप आज भी पैसे को डाल सकते हैं, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है शॉर्ट टर्म में, तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 2-3 महीने के लिए नेगेटिव में दिख जाए, लेकिन उसके बाद अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं तो फिर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर लॉन्ग टाइम में एक बेहतरीन फंड बना सकते हैं। अब 50,000 रुपए इसकी कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड प्लान में इस पैसे को डालते हैं तो इससे आप 13 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड बना सकते हैं। और आज हम आपके लिए एक ऐसा ही दमदार निप्पॉन इंडिया का फंड लेकर आए हैं जिसके अंदर आपको ये पैसा मिल सकता है। पूरी डिटेल समझेंगे वीडियो में और कैलकुलेशन के साथ देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फंड की, तो फंड है निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और रिटर्न है फंड का 39.38%। दोस्तों, ये कंपाउंड एनुअलाइज रिटर्न है। फंड 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर लगातार फंड ने रिटर्न जबरदस्त दिया है और लास्ट 3 ईयर का रिटर्न है 27.14%, लास्ट 1 ईयर में 52% और 6 मंथ में फंड ने 21.40% का रिटर्न दिया है। यानी कि इस फंड के अंदर लगातार हमें रिटर्न काफी जबरदस्त मिला है। अब दोस्तों, हमें 39% रिटर्न की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर हमें 30% का रिटर्न यहाँ पर मिल जाता है, 50,000 रुपए आज हम इस फंड में डालते हैं 7 साल के टाइम पीरियड के लिए, तो 7 साल में इस 50,000 रुपए से हम 3,13,000 रुपए का फंड बना सकते हैं। इसमें एस्टिमेटेड रिटर्न होगा 2,63,000। लेकिन अगर हम बात करते हैं 14 साल की, तब यहाँ पर टोटल वैल्यू हमारे 50,000 की होगी 19,68,000 और एस्टिमेटेड रिटर्न होगा 19,18,000। अगर हम पैसे को डालते हैं 21 साल के लिए, तो 50,000 से हम 1,23,00,000 रुपए का फंड बनाएंगे, 1,23,00,000 का रिटर्न। लेकिन अगर हम 30 साल तक पैसे को डालते हैं तो फिर हम इस 50,000 से टोटल वैल्यू बना सकते हैं अपने पैसे की 13,09,00,000 और रिटर्न होगा 13,09,00,000 का। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है फंड का पोर्टफोलियो, क्योंकि फंड का पोर्टफोलियो अगर स्ट्रॉन्ग होता है तभी हम एक बेहतरीन रिटर्न पा सकते हैं। यहाँ पर होल्डिंग में कुल मिलाकर 249 दमदार कंपनी है जिनमें पैसे को निवेश किया गया है। इसमें टॉप होल्डिंग कंपनीज की बात करते हैं तो कॉम्पटन ग्रीव, एक्साइड इंडस्ट्री, ब्लू स्टार, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सीडीएस, ग्लेनमैक फार्मा, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी और ब्रेड इंटरप्राइजेज। यानी कि ये दमदार कंपनी है जिसमें फंड के पैसे को निवेश किया गया है। और यहाँ पर हम आज भी पैसा निवेश करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड प्लान के अंदर हम एक जबरदस्त फंड बना सकते हैं। एनएवी का प्राइस है 36 रुपीज 20 पैसे। यानी कि जो भी पैसा निवेश कर रहे हैं, जो भी करंट एनएवी का प्राइस होता है, इसके हिसाब से हमें यूनिट मिल जाती हैं। प्रॉफिट और डेली बेसिस पर हम ट्रैक कर सकते हैं। रेटिंग 2 है। 1700 करोड़ रुपए के आसपास फंड का यूएम है। लमसम में 5,000 तक हम फंड में डाल सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर फंड का जो पैसा है वो अलग अलग सेक्टरों में डिवर्सिफाई किया गया है। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर फंड का सबसे ज्यादा 18% पैसा, इसके अलावा कैपिटल गुड सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, यानी कि जो दमदार सेक्टर है, फंड का पैसा ज्यादातर उन्हीं सेक्टरों में निवेश किया गया है। खर्चे की बात कर लें यानी एक्सपेंस रेशियो की, तो फंड का कैटेगरी के हिसाब से एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, 0.35% का। यानी कि हम पैसा जो निवेश कर रहे हैं, लमसम एक्सपेंस रेशियो काटकर एनएवी के प्राइस से यूनिट लौट की जाती है। लेकिन इस फंड के अंदर एग्जिट फ्लोट निल है, यानी 50,000 रुपए आप अपने जब चाहे निकाल सकते हैं।
यहाँ पर कोई भी आपको एग्जिट और चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप 1 साल से पहले पैसे को निकालते हैं तो रिटर्न पर टैक्स 20% होता है, लेकिन 1 साल के बाद LTCG टैक्स होता है 12.5%, 1,25,000 से ज्यादा प्रॉफिट पर। हिमांशु फंड को मैनेज कर रहे हैं, जबकि निप्पॉन इंडिया AMC दोस्तों काफी बेहतरीन AMC है। इस AMC के रैंक भी एसेट के हिसाब से 4 नंबर पर है। 1995 को ये फंड हाउस स्टार्ट हुआ था और 5,13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड AUM है। तो दोस्तों इस दमदार फंड के अंदर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में अगर हम 50,000 रुपये भी डालते हैं, हमारा बड़े फंड बनाने का टारगेट है, तो उसे भी हम आसानी के साथ पूरा कर पाते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत करेक्शन आपको मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आपका टारगेट 8 से 10 साल पैसे निवेश करने का है तो फिर आप एक बेहतरीन फंड बना सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो जरूर बताइए। फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।